तो बजट आने वाला है और डेफिनेटली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक स्वाभाविक प्रश्न रहता है कि इस बजट से क्या अपेक्षाएं की जाएं, मेजर क्या अपेक्षाएं की जाएं। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो निश्चित मान के चलें आप कि जिसके लिए बजट में एलोकेशन होगा। सबसे पहले तो आप मान के चलें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और मैं लेमन टर्म में यदि किसी को समझाना हो तो मैं यही कहूँगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। इसको यदि समझना हो तो अपने घर से 5 किलोमीटर निकल जाए बाहर, आपको सब जगह लोक निर्माण के काम नजर आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेफिनेटली बजट एलोकेशंस अच्छे खासे किए जाएंगे, इसकी आप अपेक्षा रखें। दूसरा जो सेक्टर रहेगा ना, जो बहुत महत्वपूर्ण रहना है, वो कनेक्टिविटी, और स्पेशली रेलवे कनेक्टिविटी, स्पीड, और उसमें भी हाई स्पीड और मीडियम स्पीड की जो रेलवे कनेक्टिविटी है। तो बजटरी एलोकेशंस डेफिनेटली नई ट्रेन के लिए जो हाई स्पीड रेलवे है उसके लिए बढ़ना निश्चित, आप मान के चलें कि उसके लिए बजटरी एलोकेशंस में और भी पैसा दिया जाएगा। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ऑलरेडी हम काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से, लेकिन और भी इसमें आगे आने का चल रहा है और सरकार डेफिनेटली उसके ऊपर बजटरी एलोकेशंस पे इजाफा करेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजटरी एलोकेशंस की आप अपेक्षा रखें। फिर डिफेंस सेक्टर में बूस्ट अप, ऑलरेडी जैसे पिनाका हुआ और हमारे जो वायुयान जो बन रहे हैं वो हुए, ब्रह्मोस हुए, ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस सेक्टर के लिए भारत सरकार का बजटरी एलोकेशन बढ़ना निश्चित है। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया ऑफ डिफेंस, उसके लिए भी भारत सरकार बजटरी एलोकेशंस में बढ़ोतरी करेगी। इसको आप मन में बिठा के रखें कि ये होना है। हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान रहेगा। कोरोना के बाद हमने वैसे भी देखा है कि हेल्थ सेक्टर का विस्तार हुआ है और भी इस पर विस्तार होना निश्चित है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा और भी जाएगा। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए डेफिनेटली एलोकेशंस बढ़ना है और विशेषकर जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर है उसको मद्देनजर रखकर और भी चीजें की जाएंगी। और हमारी कोस्टल लाइंस की सिक्योरिटी के लिए बजटरी एलोकेशंस में इजाफा होगा। मैंने आपको एनईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में बता ही चुका हूँ। फिर एमएसएमई के बूस्टअप के लिए और कृषि सेक्टर के विस्तार के लिए, चाहे उसमें रकबा जो है उस पर बढ़ोतरी के लिए या किसानों को सहयोग देने के लिए, उस राशि में डेफिनेटली एलोकेशंस होना है। और भी विदेश मंत्रालय को भी आप सोच सकते हैं कि उसको बजटरी एलोकेशंस बढ़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पे विशेष ध्यान रहा है और विदेश नीति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में जहां हमारी एम्बेसी तक नहीं हुआ करती थी और एक ही देश के जो एम्बेसडर्स होते थे उसको 2-2, 3-3 देशों के मल्टीपल चार्जेस दिए जाते थे, तो वो स्थिति कम की जा रही है। विदेश मंत्रालय का साइज बढ़ना निश्चित है, ब्यूरोक्रेसी का भी। और इसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं बोले हम, डिप्लोमेट्स का और नंबर ऑफ एम्बेसीज पे भी भारत सरकार की तवज्जो रहेगी। तो इन सब चीजों पे तो आप मान के चले बजटरी एलोकेशन अच्छा खासा होगा। धन्यवाद।